पाकिस्तान में जहां तबकाती तकसीम वाज़िह दिखाई देती है, वहीं पर एक तबका ऐसा है जो रोटी, छत और तालीम जैसी बुनियादी सहूलतों से महरूम अपनी जिंदगी की बका की जिदोजहद करता दिखाई देता है। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 2 करोड़ अफराद खाना बदोश बस्तियों पर मुश्तमिल है, जिनके बच्चे या तो भीख मांगते हैं या दिन भर आवारागर्दी करते दिखाई देते हैं, जिनका कभी किसी को ख्याल नहीं आता। लेकिन तस्वीर के दूसरे रुख को देखा जाए तो चंद लोग ऐसे वाज़िह दिखाई देते हैं जो दर्द दिल के साथ ऐसे लोगों का भला सोचते हैं जिनके बारे में कोई नहीं सोचता। जी हाँ, आज की रिपोर्ट भी एक ऐसे ही किरदार की घेट घूमती है जिसने न सिर्फ झुग्गी के बच्चों को तालीम देने की ठानी, बल्कि उसे अमली जामा भी पहनाया। हमें इस बात का वहाँ जाकर अंदाज़ा हुआ, अगर इन बच्चों पर मेहनत की जाए तो ये बहुत जल्द पॉलिश हो सकते हैं। हमने 3 दिन में उन बच्चों के अंदर एक वाज़ेह तब्दीली देखी। उनके वालिदैन ने बताया कि हमारे बच्चे पहले कभी हाथ धोकर खाना नहीं खाते थे, अब हाथ धोकर खाना खाते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाते हैं और इसी तरह अस्सलामु अलैकुम कहते हैं। यानी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, अखलाकी अक़दार हैं, उसमें भी इजाफ़ा हुआ है। चुनांचे उनके वालिदैन की यानी ये कारगुजारी बताने पर हमने अज़म किया कि इंशाअल्लाह इन बच्चों को पढ़ा लिखा कर हम बावकार शहरी बनाएंगे। 8 साल कबल लाहौर से शुरू होने वाला ये मंसूबा अब पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों में फैल रहा है, जिसका मकसद झुग्गी के बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करके मुल्क का जिम्मेदार शहरी बनाना है। झुग्गी स्कूल में ज़ेरे तालीम इन बच्चों के लिए तालीमी के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों का इनेकाद भी किया जा रहा है। हमें झुग्गी मॉडल प्रोजेक्ट जैसे उन तमाम इदारों की हौसला अफजाई करनी चाहिए जो इन बच्चों को तालीम के जेवर से रास्ता करके मुल्क का जिम्मेदार शहरी बनाने के लिए कोशा है, जो कि एक काबिल इस्ताइश अमल है। अगर ऐसे इदारे वजूद में आते रहे तो यकीनन कामयाब और रोशन पाकिस्तान हमारा मुस्तकबिल होगा।